अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के 5 जिलों के विधायक और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। तो मंच के माध्यम से सभी विधायकों ने मनोहर लाल का धन्यवाद किया और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि आखिर किस प्रकार से दोबारा हरियाणा में और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारा जो काम था हमने हरियाणा के लोगों के लिए किया है और इस कारण से लोगों ने हमें एक बार फिर से तीसरी बार मौका दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से पराली नहीं जलाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से हर किसी को नुकसान होता है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिस बात पर विश्वास करना होता है। अब कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो बोलती है उसका अपना एक विश्वास करने का उसका एक आधार होता है। अगर उनको चुनाव आयोग के ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो फिर काहे की पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का पहला एक ये उनकी कमिटमेंट होती है कि हम ऐसी संवैधानिक संस्था है जो चुनाव से जुड़ी हुई है, खास करके पॉलिटिकल चुनाव के नाते से, तो उनके ऊपर उनको भरोसा बढ़ना ही चाहिए। उन पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये बहुत खेदजनक बात है। मैं पूरे देश की जनता को, विशेष तौर पर हरियाणा की जनता को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ये भी जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से जनता को पहले से भी है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि इस 58 साल का जो कार्यकाल हरियाणा का बीता है, इसमें जो पिछले 10 साल के काम की चर्चा आज हरियाणा की जनता के हर जबान पर ये विषय है कि ये 10 साल का कार्यकाल उनको बिल्कुल किसी भी बाधा के रहित, ये बाधा रहित उनका जो जीवन चला है, इससे सब लोग प्रसन्न हैं। जो हमारी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उससे सब प्रसन्न हैं। बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान व्यवहार और भौगोलिक तौर पर भी विकास के नाते से सभी, चाहे वो जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटी बड़ी सब इकाइयां, सब में और हमने समान रूप से काम किया है। जो काम पहले होते रहे हैं, मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि अगला भी ये जो कार्यकाल चल रहा है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जनता ने सरकार बनाने का काम किया है, इसमें भी न केवल उसी प्रकार बल्कि उससे बढ़िया प्रकार से काम होगा। ऐसा क्योंकि जो काम रुकते हैं तो चल पड़ते हैं, वो तो चल पड़ते हैं, जो रुकते हैं उन रुके हुए कामों को भी अगली जो सरकार आती है वो सब करती है। यहाँ इस लोकसभा से, इस जिले से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। यहाँ की जनता को इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे जो यहाँ इस जिले के 5 विधायक, जिसमें हमारे अध्यक्ष विधानसभा और हमारे मुख्य सचेतक विधानसभा, ये भी 2 उसमें से हैं। ऐसे ही पानीपत जिले के हमारे 4 विधायक, जिसमें 2 मंत्री हैं। वैसे सब लोग, इनको भी बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ और इनकी ओर से भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली एक ऐसी कठिनाई समस्या है जिसको कहने के प्रदूषण के खिलाफ जो काम है, इसको रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने पहले भी बनाई हैं। ये बात अलग है कि उन सब बातों पर कई लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें पराली जलाने की उनकी मजबूरी भी हो सकती है। उनको टाइम भी उनके पास कम होता है ताकि उसको इकट्ठा करके दे सकें। तो भी कोई भी कठिनाई हो, हर कठिनाई को ठीक करने के लिए सरकार योजना बनाने के लिए तैयार है। मेरी अपील है कि कोई भी इस पराली को न जलाए, क्योंकि पराली जलाने से नुकसान हर किसी का होता है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक प्रकार से सामाजिक मुद्दा है। पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जहाँ भी कोई इस प्रकार का दूषित वातावरण, केवल पराली ही नहीं, तो ये धुआं जहाँ से भी उठता है, चाहे वाहनों से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम से दूर उड़ती हो, चाहे पराली जलाने से हो, अथवा इंडस्ट्रियल इस प्रकार का जो विषय है वेस्ट को जलाने से भी, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको कैसे काम करना चाहिए। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी